हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, कंसाइडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चूज द करेक्ट आंसर। इसके लिए करेक्ट आंसर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की ना यहाँ बात कर रहा। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशन स्टार दिया है ऑन एन पर, बाइनरी ऑपरेशन है जो डिफाइंड है कैसे, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। तो हम लोग यहाँ कम्यूटेटिव एसोसिएटिव की बात करें तो फॉर कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव के लिए क्या दिखाना होगा कि ए और बी का ऑपरेशन इक्वल होगा बी और ए के ऑपरेशन के, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एन, है ना। चलिए, तो अगर हम लोग इसका एलएचएस ले तो एलएचएस में है ए ऑपरेशन बी जो कि आ जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, और आरएचएस ले तो ऑपरेशन है बी ऑपरेशन ए, तो यानी हो जाएगा बी क्यूब प्लस का ए क्यूब। अच्छा, दो नेचुरल नंबर का क्यूब भी नेचुरल नंबर ही होगा, और उन नेचुरल नंबर को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लिख सकते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम हो गए, देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, यानी कम्यूटेटिव हो जाएगा। हेंस ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। तो अगर हम लोग बात करेंगे अब एसोसिएटिव के लिए, तो हमें उसमें दिखाना होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए, तो अब यहां पर हम लोग इसका एलएचएस लेते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए ऑपरेशन बी और सी का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, और इन दोनों का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब प्लस सी के क्यूब का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, इतना ही छोड़ दो। आरएचएस लो, आरएचएस में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यहाँ हो जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, और इसके साथ किसका ऑपरेशन, फिर सी का। तो इसका ऑपरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब और प्लस में सी का क्यूब, दोनों एलिमेंट के क्यूब का सम। तो देखिए, तो यहाँ पर ये और ये डिफरेंट है ना, देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नहीं इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं होगा, यानी कि सिर्फ क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते, ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 4 का इनवर्स क्या होगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, जब यहाँ 5 की बात कर रहा है तो सेट ऑफ इंटीजर्स में जो आपके इंटीजर्स होंगे ना, वो आपके 0 से लेकर कहाँ तक लेने होंगे, 4 तक ही लेने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है ऑन ए पर, और किस तरह से डिफाइन है, तो ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए अंडर मल्टीप्लिकेशन बी मॉड्यूलो 5। इसका मतलब हुआ कि जो रिमाइंडर आएगा दोनों के प्रोडक्ट से 5 से डिवाइड करने पे, वो इसका वैल्यू हो जाएगा। रिमाइंडर ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग ए बी बाई 5, वो इसका वैल्यू होगा। इसका मीनिंग ये होगा, इस ऑपरेशन का मीनिंग। तो अगर मैं यहाँ पर इस सेट का कोई भी एलिमेंट लूँ, सपोज ए है, और उसके साथ ऑपरेशन करूंगा 1 का या 1 के साथ ए का, तो हमेशा ए ही आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसका मीनिंग समझिए, यहाँ पर ए के साथ 1 का ऑपरेशन का मतलब है ए और 1 के प्रोडक्ट में, ए और 1 के प्रोडक्ट में हम डिवाइड करेंगे 5 से, और जो रिमाइंडर आएगा, तो आप इसमें से कोई भी नंबर ले लो। सपोज मैं 4 ले लेता हूँ, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, और 4 में 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 ही आ जाएगा। मैं 3 लेता हूँ, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका
3 ही आ जाएगा, यानी कि वही नंबर ए आ जा रहा है। देयरफॉर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। कह रहा है इनवर्स ऑफ 4, तो ऐसा एलिमेंट बताइए जिसके साथ 4 का ऑपरेशन करने पे हमें क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो यहाँ पे देखिए, लेट यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि बी द एलिमेंट विच इज इनवर्स ऑफ 4, ऐसा ले लेते हैं। तो b के साथ 4 का ऑपरेशन करें या 4 के साथ b का ऑपरेशन करें, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो चलिए b ऑपरेशन 4 जो है 1 हो रहा है, यानी यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के प्रोडक्ट में डिवाइड करेंगे कितना से जी, 5 से, है ना। तो लिखते हैं रिमाइंडर ऑब्टेन बाई, ऐसे लिख देते हैं पहले, रिमाइंडर ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग 4b बाई 5, ठीक है। तो 4b में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 के इक्वल। तो ऊपर जो आपके पास ऑपरेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ सेट ए में एलिमेंट 0 1 2 3 4 है। अच्छा, अगर सपोज 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो क्या 0 में 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा? नहीं आएगा। क्या मैं 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 1 जा 4, और 4 में 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा? नहीं आएगा। 2 ले लेते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 में 5 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 1 आ जाएगा? नहीं, 3 आ जाएगा। अगर 3 ले लेता हूं तो 4 3 जा 12, 12 में 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा? नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। 4 ले लेते हैं तो 4 में अगर मल्टीप्लाई करें तो 16, और 16 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना जी, रिमाइंडर, है ना। देयरफॉर हमारा यहाँ b का वैल्यू क्या आएगा? 4, यानी कि इनवर्स ऑफ 4 जो होगा वो 4 ही हो जाएगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, द लॉ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड, ये तो कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा ना जी। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एन ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ z डैश ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है। a ऑपरेशन b इक्वल टू a बाई b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू नॉन जीरो इंटीजर, दिस इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इसमें से देन इट इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो कह रहा है इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? तो ऑपरेशन स्टार है ऑन z डैश पे, कैसे डिफाइन है? तो a ऑपरेशन b डिफाइन है a बाई b से, और यहाँ a b क्या है जी? नॉन जीरो इंटीजर्स है, ठीक है। तो अगर मैं पहले क्लोजर्स की ही बात करूं, तो अगर a और b बिलोंग कर रहा है नॉन जीरो इंटीजर से, तो क्या a ऑपरेशन b जो कि आएगा a बाई b, क्या ये नॉन जीरो इंटीजर होगा? नहीं होगा, ये तो फॉलो नहीं करेगा, देयरफॉर नॉट क्लोजर, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। चलिए अगर हम कम्यूटेटिव की बात करेंगे, फॉर कम्यूटेटिव तो यहाँ a ऑपरेशन b की बात करो तो यहाँ इक्वल होगा a बाई b के, एंड अगर मैं b ऑपरेशन a की बात करूंगा, b ऑपरेशन a की, तो वो b बाई a, तो क्या कभी इक्वल हो सकता है? नहीं, a ऑपरेशन b यहाँ b ऑपरेशन a के इक्वल नहीं हो सकता, देयरफॉर नॉट एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव भी नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूं, फॉर एसोसिएटिव तो इसमें दिखाना होगा हमें कि a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए था? a ऑपरेशन b ऑपरेशन c के। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये आ जाएगा b बाई सी, और इन दोनों का ऑपरेशन, तो a बाई में b बाई सी, ये ऊपर चला जाएगा, a c बाई में b आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर अब a ऑपरेशन b ऑपरेशन c की बात करूंगा, तो a ऑपरेशन b a बाई b, और फिर ऑपरेशन c है, तो हो जाएगा a ऑपरेशन b और बाई में c, यानी आ जाएगा a बाई में b c। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं ना, देयरफॉर a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इक्वल नहीं है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c के। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा, नॉट एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव, यानी कि ये क्लोजर भी नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इफ एन ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमें पूछ रहा है कि 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 का वैल्यू क्या होगा। तो पहले 1 ऑपरेशन 2 निकालते, तो हो जाएगा 1 का क्यूब और प्लस में 2 का क्यूब और फिर ऑपरेशन 3 है, तो ये 1 प्लस का 8 ऑपरेशन 3, ये आ जाएगा 9 और 9 ऑपरेशन 3, तो 9 का क्यूब और प्लस में 3 का क्यूब, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, यानी आ जाएगा 756। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, डिफाइन एन ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 1 प्लस ए बी देन स्टार इज। अच्छा, यहाँ पर ऑपरेशन स्टार है, ऑन रियल नंबर पे है, ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन है जी, वो 1 प्लस ए बी से डिफाइन है। तो यह कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट में फॉर कम्यूटेटिव, फॉर कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए अगर हम बात करें तो हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर हम लोग इसका LHS ले, यानी कि ए ऑपरेशन बी की बात करेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा जी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का ए बी। और अगर मैं RHS लूँ तो वो होगा बी ऑपरेशन ए, जो कि हो जाएगा 1 प्लस का बी ए। तो आप ए इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल लिख सकते हैं ना जी। तो यहाँ बी इंटू ए है तो ए इंटू बी हो जाएगा। क्यों? फॉर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रियल नंबर के लिए, फॉर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि कम्यूटेटिव हो गया। हैंस ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो कम्यूटेटिव तो हो गया, एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव तो एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा यहाँ पर कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चलिए हम पहले LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा, 1 प्लस का बी सी, और इन दोनों का ऑपरेशन तो 1 प्लस का ए इंटू में 1 प्लस बी सी, मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस ए प्लस का ए बी सी। अब इसका RHS वाला पार्ट लेते हैं, जो कि है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए और बी का ऑपरेशन क्या होगा, 1 प्लस का ए बी, और इसके साथ ऑपरेशन है सी का, तो आ जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस ए बी इंटू में सी। चलिए तो आ जाएगा 1 प्लस का सी प्लस ए बी सी, तो दोनों इक्वल हैं नहीं ना। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल नहीं होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हैंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी कि कम्यूटेटिव हो गया या ऑपरेशन, एसोसिएटिव नहीं है। कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव नहीं। ये नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि इन द सेट n ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है बी द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, वेयर p इज द फिक्स नंबर, ये p फिक्स नंबर, इसमें कोई चेंज नहीं होता। देन द आइडेंटिटी एलिमेंट n। अच्छा, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, क्या कह रहा है, स्टार ऑन n पर, नेचुरल नंबर पे कैसे डिफाइन है, तो डिफाइंड बाई m ऑपरेशन n इक्वल टू में m इंटू n बाई p। p फिक्स है, p इज अ फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नंबर, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, और m और n किससे मिलेगा, इस सेट n से। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा है n में, तो लेट e जो कि बिलोंग कर रहा है n में बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ a के साथ ऑपरेशन करूं e का, या e के साथ a का, हमें a ही आना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द सेट किससे, n से। तो यहाँ अगर मान लो a ऑपरेशन e लेते हैं जो कि a के इक्वल होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a e और बाई में p, ऐसे ही ना होगा इसका ऑपरेशन इक्वल टू a, ये चला जाएगा उधर,
तो a इंटू पी बाई में a से a कैंसिल, e का वैल्यू p आ जाएगा, तो p आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, डी नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन इंटीजर्स गिवन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी माइनस 1 इज, कैसा ऑपरेशन है? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ स्टार ऑन इंटीजर्स कैसे डिफाइन है, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी माइनस 1। तो यहाँ पर अगर मैं कम्यूटेटिव की बात करूँगा, कम्यूटेटिव, तो मुझे दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर मैं इसका LHS वाला पार्ट ले लूँ तो ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी माइनस 1, और मैं इसका RHS लूँ तो हो जाएगा बी ऑपरेशन ए जो कि इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए माइनस 1। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बी प्लस में माइनस ऑफ ए और फिर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस से ना हो जाएगा। अच्छा, हम लोग कम्यूटेटिव लॉ जानते हैं, फॉर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इंटीजर्स के लिए a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा। तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए और प्लस का बी, बिल्कुल लिख सकते हैं, अंदर माइनस कॉमन कर ली तो a माइनस बी आ जाएगा। अच्छा, मोड में माइनस ऑफ ए माइनस बी भी वो प्लस में ही हो जाता है, यानी कि मोड ऑफ ए माइनस बी से लिख सकते हैं। तो ये और ये दोनों सेम आ गया ना, देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल है बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव पूछ रहा था ऑप्शन में, देखो तो कम्यूटेटिव है, हाँ बी नंबर है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ एन बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5 का वैल्यू, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5, तो 1 और 2 का ऑपरेशन क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और फिर ऑपरेशन 5, यहाँ 1 और प्लस का 4, यानी आ जाएगा 5 ऑपरेशन 5, तो 5 का ऑपरेशन 5 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग 25 और प्लस का 25, यानी कि आ जाएगा 50। तो ऑप्शन में देखिए 50 है, डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट of the form m plus n into root 2 where m and n are integers is closure under। अच्छा, इस फॉर्म में जो इंटीजर होगा वो किसके अंदर क्लोजर होगा, तो इस फॉर्म में जो नंबर होंगे वो आपको पता है कि रियल नंबर होंगे। ये m प्लस n रूट 2, जहाँ m और n क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये क्या होगा, एक रियल नंबर है। तो इस फॉर्म के जितने भी आप रियल नंबर लेंगे तो 2 रियल नंबर का सम भी रियल नंबर आएगा, ठीक है, और 2 रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी रियल नंबर आएगा, 2 रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर आएगा और डिवाइड भी रियल नंबर आएगा, ठीक है। क्लोजर लॉ का मतलब ही ना है कि ये रियल नंबर है तो 2 रियल नंबर का सम क्या होगा, रियल, 2 रियल नंबर का डिफरेंस क्या होगा, रियल, 2 रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, रियल, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज एन ऑपरेशन दैट। अच्छा देखिए, सब्ट्रैक्शन, जैसे मान लो स्टार है ऑन किसी इंटीजर पे और ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन है, ए माइनस बी से, तो ये कैसा ऑपरेशन है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हम कम्यूटेटिव की बात करेंगे, कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर मैं इसका LHS वाला पार्ट लूँ तो ए ऑपरेशन बी होगा जो कि इक्वल होगा ए माइनस बी के, और अगर मैं RHS ले लूँ तो वो बी ऑपरेशन ए होगा जो कि इक्वल होगा बी माइनस ए के। आप इसे चाहो तो बी प्लस में माइनस ऑफ ए, यानी इसे आप माइनस ए प्लस बी नहीं लिख सकते, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो ए माइनस बी, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ना है, देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल नहीं होगा बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव की बात करते हैं, फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव,
तो एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर मैं इसका LHS वाला पार्ट ले लूं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा, तो बी और सी का ऑपरेशन बी माइनस सी, और इन दोनों का ऑपरेशन ए माइनस बी माइनस सी, डेट मीन्स ए माइनस बी और प्लस सी आ जाएगा। RHS लेते हैं, यहाँ है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए बी का ऑपरेशन ए माइनस बी और फिर ऑपरेशन सी है, तो आ जाएगा यहाँ ए माइनस बी और माइनस सी, यानी कि आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं ना, देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन यहाँ बी ऑपरेशन सी इक्वल नहीं है ये ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कम्यूटेटिव हो जा रहा है, कम्यूटेटिव नहीं हो रहा और एसोसिएटिव भी नहीं हो रहा, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, है ना। सी नंबर हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर में क्या आ रहा है कि द ऑपरेशन प्लस अंडर सर्कल डिवाइड ऑन आर डिफाइंड ऑन आर बाई एक्सप्रेशन एक्स ऑपरेशन वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 क्या होगा, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, यही पूछ रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लस अंडर सर्कल ऑन आर डिफाइंड बाई एक्स ऑपरेशन वाई इक्वल टू में एक्स इंटू वाई प्लस 1। तो अगर मैं इसे कम्यूटेटिव दिखाऊं फॉर कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव दिखाने के लिए हमें एक्स ऑपरेशन एक्स वाई में दिया है, एक्स ऑपरेशन वाई इक्वल होना चाहिए वाई ऑपरेशन एक्स के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं इसका LHS वाला पार्ट ले लूँ, यानी कि एक्स ऑपरेशन वाई, दैट मीन्स आ जाएगा एक्स वाई प्लस का 1, और RHS वाला पार्ट ले लूँ तो RHS में है वाई ऑपरेशन एक्स, तो जो हो जाएगा वाई एक्स प्लस का 1। तो यहाँ पे हम इसे एक्स वाई प्लस 1 भी लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन से रियल नंबर के लिए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ देखो ये एक्स वाई प्लस 1, ये भी एक्स वाई प्लस 1, तो यहाँ पे देयरफॉर एक्स ऑपरेशन वाई इक्वल हो जा रहा है वाई ऑपरेशन एक्स के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब एसोसिएटिव की बात करेंगे। फॉर एसोसिएटिव तो हमें दिखाना होगा यहाँ पर एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड इक्वल होना चाहिए एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड के फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए, तो यहाँ पे LHS इसका लेते हैं, यानी एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड, तो यहाँ पहले वाई जेड का ऑपरेशन हो जाएगा जो कि हो जाएगा वाई जेड प्लस 1। अब इन दोनों का ऑपरेशन हो जाएगा एक्स इंटू में वाई जेड प्लस 1 और प्लस में 1, यानी आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस में एक्स प्लस का 1। चलिए, अब RHS लेते हैं। RHS में है एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड, तो एक्स वाई का ऑपरेशन एक्स वाई प्लस 1 और फिर ऑपरेशन जेड, इन दोनों का ऑपरेशन एक्स वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1, यानी आ जाएगा यहाँ पे कितना, आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस का जेड प्लस का 1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं ना, देयरफॉर लिख सकते हैं कि एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड नॉट इक्वल टू एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पर लिख सकता है कि हेंस जो हमारे पास ऑपरेशन दिया हुआ है इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है, यानी कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है। तो कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन नहीं है। फर्स्ट नंबर देखिए, द सेट जिसमें एलिमेंट है ऑर्डर पेयर ए बी में, जहाँ ए बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से और बी इक्वल टू में माइनस ऑफ ए, इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए इंटीजर है, ए कोई इंटीजर रखने पे बी का वैल्यू माइनस ऑफ ए हो रहा है।
अच्छा डेट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 0 है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर कोई a इंटीजर रखूंगा, प्लस में माइनस में कोई भी इंटीजर रखूंगा, तो b का वैल्यू भी कुछ आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर नया एलिमेंट हमें फॉर्म होता हुआ नजर आता है। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन, दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन कर पे जब नया नंबर फॉर्म होगा और वो भी उसी सेट से ही होगा, यानी कि आई से आई यानी दो इंटीजर लेने पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो नया एलिमेंट भी इंटीजर ही आ रहा है। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर बी, इसका बी नंबर ऑप्शन देखिए, ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 फॉर एवरी इंटीजर एक्स इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा यहाँ दिया है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स माइनस 1 और x के हर एक इंटीजर के लिए क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? तो हम जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन में दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेट किया जाता है, लेकिन यहाँ तो एक ही वेरिएबल x दिख रहा है, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? नहीं है। यानी पूछ रहा है कौन करेक्ट नहीं है, तो यही करेक्ट नहीं है। अगला देखिए, द बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन आर इज कम्यूटेटिव। तो जानते हैं a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा, तो ये तो सही है ना। द ऑपरेशन डिवाइड ऑन आर माइनस जी, नहीं कोई भी रियल नंबर पे डिपेंड बट जीरो को छोड़कर, इज नॉट एसोसिएटिव। तो डिवीजन के लिए अगर हम ए और बी के ऑपरेशन की बात करें तो डिवीजन के लिए यह एसोसिएटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव भी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि बी नंबर ही इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एन ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट अंडर सर्कल इज डिफाइंड ऑन आर, आर पे डिफाइन है, और एक्स और वाई का ऑपरेशन कैसे है? एक्स प्लस वाई माइनस का 2xy। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव को चेक करना है। ठीक है, ऑन आर पे डिफाइंड कैसे जी? डिफाइंड बाई एक्स ऑपरेशन वाई इक्वल टू में एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ 2xy। तो अगर हम यहाँ पे कम्यूटेटिव की बात करेंगे, कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव के लिए हमें इसमें दिखाना होगा कि एक्स ऑपरेशन वाई इक्वल होगा वाई ऑपरेशन एक्स के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चलिए हम लोग इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। तो LHS में क्या होगा? एक्स ऑपरेशन वाई जो कि इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस में 2xy के। RHS लेते हैं, RHS में है यहाँ पर वाई ऑपरेशन एक्स, तो क्या हो जाएगा? वाई प्लस एक्स माइनस का 2yx। तो यहाँ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन से इसे x प्लस वाई लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन से y इंटू एक्स लिख सकते हैं, y इंटू एक्स को x प्लस एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे हुआ? तो बाई कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ दोनों लगा है, एडिशन का भी और मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो दोनों सेम आ गया। देयरफॉर x ऑपरेशन y इक्वल हो गया y ऑपरेशन a के, y ऑपरेशन x के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हंस ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन क्रॉस ओवर सर्कल इज अ कम्यूटेटिव या इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग इसके एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड इक्वल होगा एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड के, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब इसका LHS वाला पार्ट लीजिए, LHS वाला पार्ट लीजिए। यहाँ पर एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड की बात हो रही है, जहाँ एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड क्या होगा? वाई प्लस जेड माइनस का 2yz। ठीक है, और इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा? x प्लस में y प्लस जेड माइनस 2yz और माइनस में 2 इंटू में x इंटू में y प्लस जेड माइनस का 2yz, इन दोनों का सम और माइनस 2 इंटू में इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आ जाएगा ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 2yz, या 2x से मल्टीप्लाई होगा सब में, तो माइनस 2xy माइनस का 2zx माइनस माइनस प्लस का 2 जा 4 कर देते हैं xyz। चलिए, अब उसके बाद इसका RHS वाला पार्ट ले लेते हैं। x ऑपरेशन y ऑपरेशन z की, तो x और y का ऑपरेशन, तो
तो x प्लस वाई माइनस का 2xy और फिर ऑपरेशन है z। तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, दोनों का सम और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का सम यानी x प्लस वाई माइनस 2xy और प्लस में z और फिर माइनस 2 इंटू में x प्लस वाई माइनस का 2xy इंटू में z। चलिए तो यहाँ x प्लस वाई, z को पहले लिख लेते हैं और माइनस का 2xy, यहाँ जगह माइनस का 2zx माइनस का 2yz और प्लस का 4xyz। तो क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, देखो तो यहाँ माइनस 2xy है, माइनस का 2xy है, माइनस का 2zx है, zx है और माइनस का 2yz है, yz भी है और 4xy है, 4xyz भी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर x ऑपरेशन y ऑपरेशन z इक्वल है यहाँ पर x ऑपरेशन y ऑपरेशन z के फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव भी हो जा रहा है, यानी कि कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। तो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बोथ, यानी कि सी नंबर आंसर।